हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर कक्षा 3 का संख्याओं के साथ खेलना इस प्रकार का जो पाठ का नाम दिया गया है, इसका पूर्ण सलूशन आप इस वीडियो के माध्यम से देखने आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी किताब में यह जानकारी तो दी गई होगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। जो इसमें पूछा जाएगा वो हम आपके लिए सलूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर 48 के गुणनखंड पूछे जाएंगे। तो 48 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से, 4 से, इस प्रकार 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 24 से और 48 से। तो इसके ये गुणनखंड हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 20 के गुणनखंड पूछे गए हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 और 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जैसे 6 और 9 का लघुत्तम समावर्तक बताइए। तो 6 का गुणज बताएंगे तो 6 के गुणज हो जाएंगे, 9 के गुणज बताएंगे तो इस प्रकार 9 के भी पहाड़ा पढ़ दिया जाता है गुणज में। ठीक है। तो इसके बाद सर्व गुणज पूछा जाए तो आप इनको भी बता सकते हैं। सर्व गुणज जैसे 18 का भी होता है और यहाँ पर 18 का, यानी दोनों में क्या है, तो यहाँ पर सर्व गुणज में 18 हो जाएगा पहली संख्या। तो यानी दोनों में जो होती है उसे 18 कहते हैं। तो इन दोनों का लासा लघुत्तम समावर्तक आपका 18 आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आगे अर्थात क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, 12, 16, 18 के लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक को अंग्रेजी में LCM कहा जाता है। तो इस प्रकार आप दोनों को कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे, 12, 16, 18 लिख लेंगे। सबसे पहले 2 से संख्या कटेगी तो 2 से काटेंगे तो 12 को 6 आ जाएगा, 16 का 8 आ जाएगा, 18 का 9 हो जाएगा। इस प्रकार फिर 2 से काटेंगे तो 6 में 3 आ जाएगा और यहाँ पर 8 के 4 आ जाएंगे, परंतु 9 कटते ही नहीं, इसलिए 9 की 9 रह जाएगी। इसके बाद फिर भी हम 2 से काटेंगे तो 3 के 3 आ जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 कटता नहीं परंतु 4 कटता है, इसलिए 4 के 2 हो जाएंगे और 9 के 9 ही रहेंगे। फिर भी हम 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटता, इसलिए 3 रहेंगे। 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 9 नहीं कटता, इसलिए 9 के 9 रह जाएंगे। इसके बाद 3 से काटा जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 9 भी कटेगा तो 9 के 3 हो जाएगा। इस प्रकार 1 का 1 ही रहेगा। इस प्रकार 3 काटेंगे तो 3 का आपका 1 आ जाएगा। तो सभी 1 आ जाते हैं, इन सभी का गुणा करेंगे तो 144 आपका LCM अर्थात लघुत्तम समावर्तक ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक का मतलब हो जाए सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटे। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा तो आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 16 और 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है और यहाँ पर 18 और आपको 24 का करना था। तो पहले यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर 18 और 24 आप खुद ही जानते हैं कि कम से 6 से ही संख्या होती है जो दोनों कट जाती हैं, तो इसका महत्तम समावर्तक 6 आ जाएगा। वैसे तो इस प्रकार ही करना पड़ता है जैसे ऊपर है, परंतु इसमें इसका नियम ये होता है कि जहाँ तक कटे उन सभी का गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा। जहाँ तक पूरी संख्याएँ कटती हैं जिससे उसका ही उसी को ही जो रहता है वो महत्तम समावर्तक अर्थात HCF कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था 16 और 18 तक महत्तम समावर्तक। तो इस प्रकार आप 16 और 18 को लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं। तो परंतु इनके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इन दोनों को ले लिया जाता है एक बार, इन दोनों की जोड़ी मिलाकर ले लिया जाता है एक बार, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो इसी प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर इसे भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए यहाँ तक आपकी किताब में कंप्लीट करना था। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 36 के गुणनखंड लिख लीजिएगा। जैसे 1 से कटता है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है, इस प्रकार 6 से कटती है और जैसे 8 से कटती है, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, 9 से कटती है, फिर यहाँ पर 12 से कटती है, इसके बाद 12 के बाद 18 से कटती है, 18 के बाद 36 से ही कटती है। इस प्रकार जी कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 9 हो जाती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो क्योंकि 1 नहीं होती है, 1 तो वैसे ही करती है, तो यहाँ पर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3, 4 और
तथा 9 का महत्तम सावर्धक ज्ञात कीजिए। तो ये अलग अलग संख्या है, नहीं करती किसी से, तो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी अलग अलग संख्या हो जो नहीं करती उसका 1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि संख्या 7,254 यहाँ पर कोई संख्या आएगी जैसे, और यहाँ पर लास्ट में लिखा 98 संख्या में विभाज्य है, तो तब स्थान पर क्या आएगा, संख्या अंक होगा। अर्थात आपको जो संख्या है वो 98 से संख्या विभाज्य होनी यानी कट जानी है ऐसे, तो यहाँ पर अंक कौन सा लिखें कि कट जाए। तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए तो आपकी संख्या कट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सह आवाज नहीं है। सह आवाज का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो बिल्कुल पास पास लिखी हो। तो यहाँ पर आपकी 1 और 3 सह आवाज संख्या नहीं होती है, तो क्वेश्चन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वह सदैव विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 6 से विभाज्य होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने 5 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये आ गया आपका, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उसे संख्या से दोगुना होता है संपूर्ण संख्या कहलाती है, यानी संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 8 6 को माना जाता है 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इस प्रकार जो संख्याएं होती हैं वो संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इस पर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भाज्य और अभाज्य संख्याओं का उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर पहले अभाज्य संख्याओं को समझिएगा। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 है, 11 है और भी हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आशा करेंगे जैसे 4 है और 6 है, तो आशा करेंगे बिना टाइम खराब किए आप और भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो यहाँ पर 8 में पूछा जाएगा आपसे 24 के सभी गुणनखंड बताइए। तो 24 के यहाँ पर गुणनखंड आपको दिख रहे होंगे। 1 से कट जाती है, 2 से कट जाती है 24, 3 से, 4 से और यहाँ पर 6 से भी और 8 से भी और यहाँ पर 12 से और 24 से। इस प्रकार इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो यहाँ पर 7 के प्रथम 5 गुणज लिखे जाएंगे। तो 7 का पहाड़ा 5 बार लिख दिया जाता है। 7, 14, 21, 28, 35। इस प्रकार आपके 7 के गुणज हो जाएंगे 5, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसी अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे अब आपका आ जाएगा 13 और 31 आगे और यानी जो आगे पीछे इनको बदल देना है, ठीक है। और उसके बाद जो अगली जो है वो जैसे 37 और 73 हो जाएगी। इसके बाद अगली संख्या है जो जैसे 79 और 97 हो जाएगी, यानी आगे की जो चिन्ह है अंक बदल देना है। इस प्रकार ये 3 युग्म हो जाएंगे। तो तीनों को आप लिख सकते हैं कि 100 से पीछे की ये तीनों संख्याएं यहाँ आपको दिख रही होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर इन तीनों को आपको चेक करना है कौन कौन संख्या 11 से कटेगी। तो इन अंकों की जोड़ दिया जाता है। जैसे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इन 4 और 5 को जोड़ा जाएगा, यानी सम संख्या और विषम संख्या के अंकों को यानी जोड़ दिया जाता है क्रम से, एक छोड़कर एक को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ा तो 9 आ गया और 4 और 5 को फिर जोड़ा तो 9 आ गया, ठीक है। इस प्रकार 0 आ गया, इसलिए 11 से विभाज्य है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार एक संख्या को छोड़कर जोड़ दिया जाता है। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे फिर 4 आ जाएगा, घटाया जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। इस प्रकार आगे देखेंगे तो यहाँ पर 5 और 8 को जोड़ दिया जाएगा तो 13 आ जाएगा। 0 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 1 आ जाएगा।
घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यह 12 जो संख्या है वो 11 के पहाड़े में नहीं आती है, इसलिए 11 से विभाज्य नहीं होगी ये संख्या। ठीक है, तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन 11 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है आपसे, 35 और 50 के सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 35 के गुणनखंड 1 है, 5 है, 7 है, 35 रहेंगे। 50 के सर्वगुणनखंड में पूछा जाएगा तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है, 50 है। इस प्रकार 50 के भी गुणनखंड हो जाएंगे और 35 और 50 के सर्वगुणनखंड 5 हैं। तो यानी जो दोनों संख्याओं को काटती है वो कौन सी है, तो 5 आपको दिख रही होगी दोनों संख्याओं में, तो इसका राइट आंसर 5 आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 12 आपने कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जो संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है वह संख्या 60 से भी सदैव विभाज्य होगी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 का शॉर्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 12, 16 और 28 का महत्तम सावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 का, 16 का, 28 का अलग अलग कर लेंगे। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो ये 2 को ले लेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो फिर 2 को ले लेंगे। परंतु 7 इसमें है, परंतु इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। तो इन दोनों ही यही संख्या दोनों हैं जो दोनों तीनों में हैं, तो इनको ही ले लेते हैं और इनका गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो यहाँ पर 15 में बताया गया है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो लासा आपका आ जाएगा। यहाँ पर सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी, 3 का भाग देंगे, इस संख्या को घटाएंगे तो 864 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है और पार्ट 3 का कक्षा 6 गणित का यह अंतिम क्वेश्चन था। तो पार्ट 3 एडगेट अभ्यास पत्र का जो नई किताब आई है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 पर आपको अच्छी तरह से फिर एक और नई वीडियो लेकर आएंगे। तो यहीं पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना था जो आपने अच्छी तरह से समझा है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर एवं जो भी किताबें नहीं आती हैं उनका सलूशन और कुछ बेहतर सिखाने का इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो बिना टाइम खराब की वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर आप सभी का फिर से स्वागत रहेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत की।